हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है कैटेगरी वाइज पूरा पढ़ाऊंगा। ये देखिए फोटो के साथ में डिटेल के साथ में पूरा पढ़ाऊंगा। अभी तक की बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट है ये, आज तक की लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है ये। देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम की हैं? 15वें क्रम की हैं। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बनता है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। एक और बन सकता है, 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से आती हैं, तो इनका संबंध ओडिशा से हैं ये, तो इनका राज्य भी याद रखिएगा। एक प्रश्न एग्जाम में बार बार बनता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में डिटेल को भी याद करते चलिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम के हैं? 14वें नंबर के हैं। ये फोटो में देख सकते हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। एक प्रश्न बनता है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना। एक प्रश्न और स्टैटिक जीके का बनता है, किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा है, जिसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं। ये 15वें क्रम के हैं। फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख सकते हैं। इनका संसदीय क्षेत्र एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो इनका संसदीय क्षेत्र है वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश से ये चुनाव लड़ते हैं। अगला देखते हैं, न्यायिक प्रमुख। इस तरीके से मैं आपको पूरा कैटेगरी वाइज बताऊंगा फ्रेंड्स, और लास्ट में मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर भारत के जो नई लिस्ट बनी है मोदी मंत्रिमंडल की, वो भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो आंसर है DY चंद्रचूड़। कौन से क्रम के हैं? 50वें क्रम के हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न कई बार बनता है। स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको आंसर बताना है, हीरालाल जे कानिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़ जी हैं। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में भारत के कौन है? R वेंकट रमणी है। कौन से क्रम के? 16वें क्रम के। फोटो में आप देख सकते हैं, ये R वेंकट रमणी। अगला देखिए फ्रेंड, जो महान्यायवादी होते हैं भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो आपको महान्यायवादी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो हैं तुषार मेहता जी वर्तमान में। फ्रेंड, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो देश का दूसरा बड़ा कानून अधिकारी होता है। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है, ठीक है। अब देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। कौन से क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं। अन्य चुनाव आयुक्त देख लेते हैं। एक फर्स्ट है ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और अनूप चंद्र पांडे। तो फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 3 चुनाव आयुक्त भी होते हैं इनकी सहायता करने के लिए। यहाँ पर चुनाव आयोग की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। फ्रेंड्स, देखिए इस पूरा वीडियो को आप देखते रहिएगा। देखिए, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत बार ये सब स्टैटिक भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें नंबर के। फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। CAG का फुल फॉर्म याद रखिए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन है? आर्टिकल 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है।
फिर देखिए महालेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन है, एस दुबे हैं, कौन से क्रम के, 28वें क्रम के हैं। फ्रेंड सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब हम देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अपडेटेड लिस्ट है ये, काफ़ी कुछ यहाँ से चेंजेस हो गए हैं, यानी वर्तमान में कौन क्या, जो आप पुरानी लिस्ट पढ़े होंगे उसमें काफ़ी कुछ आपको चेंजेस आगे देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स हम देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। देश के दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, अनिल चौहान जी थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे, और इनका दोस्तों ये शहीद हो गए थे, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे, याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में वी आर चौधरी हैं, कौन से क्रम के हैं, 27वें क्रम के हैं। फ्रेंड्स देखिए वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर देखते हैं नौसेना अध्यक्ष, तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, कौन से क्रम के, 26वें क्रम के। और नौसेना दिवस प्रतिवर्ष भारत में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है थल सेना अध्यक्ष, तो वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष हैं, यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं, 30वें क्रम के हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और थल सेना दिवस प्रतिवर्ष भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये तीनों दिवस एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट करते रहे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपके लिए कंप्लीट एक पीडीएफ बनाई है जिसकी कीमत मात्र 49 रुपये नॉमिनल फीस है। A4 साइज में, इसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, बदले गए नाम, बजट, अवार्ड्स, योजनाएं, वर्तमान में कौन नियुक्तियां, यानी कि सारे करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक, साथ ही साथ आपको 800 ऑनलाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यानी कंप्लीट ये पीडीएफ करंट अफेयर्स की रहने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत आती है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप परचेज करेंगे, आपकी ईमेल आईडी में पीडीएफ चला जाएगा। 49 रुपये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसका रेट बढ़ भी सकता है, इसलिए आप इसको पीडीएफ को जरूर पढ़िए। एग्जाम से पहले काफ़ी बच्चों ने पढ़ा है इसको। सचिव और सलाहकार हम देखने वाले। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव नए कौन बनाए गए हैं, टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में, राजेश कुमार वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिस्त्री वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं, कौन से क्रम के, 35वें क्रम के हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों सचिवों को आप याद रखिएगा, खासकर कैबिनेट सचिव भी नए बनाए गए हैं और विदेश सचिव भी नए बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सचिव और सलाहकार, मतलब वही टॉपिक है। गृह सचिव नए बनाए गए गोविंद मोहन, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं, पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अब हम देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें नंबर के हैं। फ्रेंड्स याद रखिए। फ्रेंड देखिए जो सीवीसी है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी का गठन कब हुआ था, 11 फरवरी 1964 को सीवीसी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मुख्यालय है नई दिल्ली में, गठन हुआ था 1963 में। मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी कौन है, हीरालाल सामरिया हैं, कौन से क्रम के हैं, 12वें नंबर के हैं। और प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बने हैं फ्रेंड्स राहुल नवीन। ईडी के नए निदेशक बनाए गए हैं, ईडी काफ़ी चर्चा में रहता है इसलिए आप याद रखिए ईडी के नए प्रमुख राहुल नवीन बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, कंटेंट क्वालिटी पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए फ्री में कंटेंट देता हूँ आपको। वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देखेंगे। वर्तमान में बीएसएफ के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं, बीएसएफ यानी बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं दलजीत सिंह। बीएसएफ की बात हो रही है तो बीएसएफ को फुल फॉर्म याद रखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो फ्रेंड्स याद रखिए। नेक्स्ट देखिए सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सीआरपीएफ की बात हो रही है फ्रेंड्स, सीआरपीएफ को फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा, तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह बनाए गए हैं। सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, नीना सिंह हैं। सीआईएसएफ की बात हो रही है यहाँ पर, तो फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। मोटो क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं बी श्रीनिवासन। एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के।
एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1984 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? पीयूष आनंद। पीयूष आनंद एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ के बारे में बात हो रही है तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्थापना हुआ था 2006 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है आपदा सेवा सदैव। अब देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात हो रही है यहाँ पर, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन जी एसएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसएससी की बात हो रही है यहाँ पर, तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय माणिकराव खानविलकर। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बनता है, लोकपाल के, भारतीय लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको याद रखना पिनाकी चंद्र घोष, ये भारतीय लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? एएम खानविलकर। फ्रेंड देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 280 के तहत। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं वित्त आयोग के बारे में, और वर्तमान में अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। वहीं बात की जाए यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाई गई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब देखिए, सीईओ रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सतीश कुमार। इस क्वेश्चन में 5 स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सीबीएफसी। सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर हैं। अगला प्रश्न है, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं। ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। नेक्स्ट देखिए यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल हैं। फ्रेंड्स, यूआईडीएआई का फुल फॉर्म अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा गया था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, आप यूआईडीएआई को समझ सकते हैं, एक आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, ठीक है, याद रखिए। अब हम देखेंगे शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। फ्रेंड्स देखिए, फिर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि अभी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था मोदी जी के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना हुई थी 1921 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेस और मीडिया के प्रमुख अब हम देखेंगे। तो देखिए, पीआईबी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? धीरेन्द्र ओझा पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। नेक्स्ट देखिए, प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के कौन बने हैं? मौसमी चक्रवर्ती, ये आकाशवाणी की महानिदेशक बनाई गई हैं। बीएसएनएल के नए एमडी बनाए गए हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। एनवीडीए के नए अध्यक्ष हैं रजत शर्मा बनाए गए हैं। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं केएन शांता कुमार। फ्रेंड देखिए, एनवीडीए का फुल फॉर्म होता है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। गठन हुआ था 3 जुलाई 2007 को। नेक्स्ट है इसरो। इसरो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, 10वें नंबर के हैं।
इसरो को फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? तो गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और याद रखिए, आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है जय शाह, जो कि पहले बीसीसीआई के सचिव थे। जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसका स्थान लिया इन्होंने? ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है फ्रेंड्स। और ये आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति भी बन गए हैं और स्वतंत्र रूप से इनको चुना गया है। ठीक है, तो आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? जय शाह। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन पहली महिला अध्यक्ष बनी है? पीटी उषा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया हैं। खेल संगठनों के प्रमुख देखिए, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसको बनाया गया है? मनोलो मार्केज को बनाया गया है। अब देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के महानिदेशक कौन बने हैं? कमल किशोर सोन। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है? गिरजा सुब्रमण्यम है। सीएमडी का फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख देखेंगे। फिक्की के महासचिव कौन है वर्तमान में? शैलेश पाठक हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब देखेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी जी हैं। फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इफ्को की बात हो रही है यहाँ पर, इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1967 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, नाइस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? राजेश नाम्बियार नाइस्कॉम के अध्यक्ष हैं। नाइस्कॉम का फुल फॉर्म होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना हुई थी 1988 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें क्रम के हैं। और सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरबीआई की कौन है? सुधा बालाकृष्णन है। आरबीआई की बात हो रही तो मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अब देखेंगे हम भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीएस शेट्टी भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? तो एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। अब देखेंगे हम कुछ निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ। एक्सिस बैंक के वर्तमान में प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी। सिडबी के अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल। फ्रेंड्स सिडबी का फुल फॉर्म याद रखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गठन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय है लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? एमबी राव यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष एमबी राव हैं। अब देखिए हम देख लेते हैं पूरी कैबिनेट मिनिस्टर, मोदी मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन बनाई गई हैं। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन उर्वरक नए बनाए गए जेपी नड्डा। जेपी नड्डा भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री बनाए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि एमपी के पूर्व सीएम थे। आवास शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री बनाए गए मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम थे। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। भारत के पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी कैबिनेट मंत्री कौन है? राजीव रंजन। इनका उपनाम है ललन सिंह। भारत के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। भारत के नए संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के रेल सूचना और प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दोबारा किसे बनाया गया? अश्विनी वैष्णव को। भारत के नागर विमानन मंत्री कौन है? किजरापू राममोहन नायडू। ये जो हैं भारत के नागर विमानन मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं।
जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जुएल ओराम है। कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान में? गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने हैं नए गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत की नई महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। भारत के श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन हैं? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री, खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान जी। और भारत के जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कंप्लीट यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है की पूरी लिस्ट आपको दिखा दी, याद करा दी। और पूरे उम्मीद करता हूँ आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फ्रेंड्स कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो एक कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।